जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड फाइनेंस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं भाई आपके लिए किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा एक कहानी के ऊपर, और ये कहानी रियल है कहानी भाई। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास। चलिए कहानी करता हूँ शुरू। तो इस कहानी में भाई एक राहुल नाम का लड़का है, और उसकी जो राहुल नाम का लड़का है करीब 10-11 साल का बच्चा है। वो ग्रैंडफादर मतलब कि अपने दादाजी से बोलता है, कहता है कि दादाजी ये मेरे पास 2 वृक्ष हैं या पेड़ हैं, ये मैं कहाँ पर लगाऊं, घर के आंगन में लगाऊं या घर के बाहर लगाऊं। तो उसके दादाजी क्या बोलते हैं, उसके दादाजी कहते हैं बेटा ये एक वृक्ष जो है आप घर के अंदर लगा लो और एक वृक्ष जो है घर के बाहर लगा दो। तो वो अपने दादाजी से राहुल बोलता है कि नहीं दादाजी ये बाहर लगवा रहे हो आप ये वृक्ष, ये तो यहाँ पे कोई जानवर खा जाएगा, इसके लिए लोग तोड़ देंगे या ऐसा कर देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसके दादाजी बोलते हैं कोई बात नहीं है बेटा, आप एक वृक्ष यहाँ पे लगा दो और एक वृक्ष घर के बाहर लगा दो। तो राहुल उनके अपने दादाजी के कहने पर एक वृक्ष घर के अंदर लगा देता है और एक वृक्ष घर के बाहर लगा देता है। और उसके बाद जो राहुल अपने पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए बाहर चला जाता है 10-11 साल के बाद। जब घर पे आता है वो, क्योंकि पहले वो जो था 10-11 साल का था और 10 साल के बाद घर पे आता है दोबारा, तो वो देखता है कि जो बाहर वाला वृक्ष था वो बहुत तगड़ा हो रखा था भाई, बहुत बीच में था, मतलब उसकी बहुत बड़ा हो गया था वो 10-11 साल के बाद। और जो घर वाला वृक्ष था जब वो घर में एंट्री करता है तो उसका वृक्ष जो था वो घर में बहुत छोटा वृक्ष था। छोटा का मतलब कि उसकी डंगाली जो थी काट दी गई थी और वो ज़्यादा उस हिसाब से परिपक्व नहीं हो पाया था जिस हिसाब से होना था वो। तो अपने दादाजी से राहुल बोलता है कि दादाजी आपने उस टाइम कुछ दिन पहले ये वृक्ष एक घर पे लगवाया था और एक घर के बाहर लगवाया था, तो ये घर वाला जो है इतना छोटा क्यों रह गया और बाहर वाला इतना बड़ा क्यों हो गया। तो वो उसके दादाजी क्या बोलते हैं पता है आपके लिए, मैं बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ आपके लिए क्या बोलते हैं उसके दादाजी। उसके दादाजी बोलते हैं जो बेटा मैंने घर से बाहर वृक्ष लगवाया था और जो घर के अंदर लगवाया था उसमें जो थे अंतर था बहुत ज्यादा। तो वो अंतर मैं आपके लिए बता रहा हूँ अब। जो कि उसने जो लगवाया था घर के बाहर, तो उस वृक्ष को जो है पानी और जो वो बहुत कुछ मतलब मुसीबतों से लड़ा था। जैसे कि अगर उस टाइम वो बोल रहा था राहुल कि दादाजी से कोई तोड़ देगा या कोई इसे उखाड़ देगा, कोई जानवर खा जाएगा, तो वो जो है उस सब चीज़ों से वो लड़ा था, फाइट करी थी उसने, तब वो जाकर बहुत बड़ा वृक्ष बना था। और जो घर के अंदर वाला वृक्ष था वो घर का उसकी जो है जब वो बढ़ता था तो उसकी डंगाली जो थी काट दिया जाती थी, क्योंकि ये घर में मतलब दिक्कत होती है कि ये इधर को बढ़ रहा है इधर को बढ़ रहा है, तो उसके जो है उस हिसाब से काट दी जाती थी उसकी डंगाली। तो उसको पानी उनी टाइम से लगाते थे, बट जो डंगाली काट दी जाती थी इस हिसाब से वो उसके मुकाबले कमजोर रह गया। और जो बाहर वाला वृक्ष था वो जो है बहुत तगड़ा हो गया, क्योंकि उस पर देख रेख नहीं थी, उसका जो भी वर्षा का पानी होता था वर्षा का पानी लगता था। और तो दोस्तों आप लोगों के लिए बताया मैंने अभी कि वृक्ष की कहानी सुनाई। इस कहानी से आपके लिए क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमारे लिए भाई ये सीख मिलती है कि जो घर वाला वृक्ष था वो छोटा रह गया और जो बाहर वाला वृक्ष था वो बहुत बड़ा हो गया। उसकी वजह थी भाई घर वाले की। अगर आप भी इसी तरीके से कोई काम करना चाहते हो भाई, तो आप घर से बाहर को निकलिए और अपना काम जो है कीजिए भाई। और जो घर के अंदर रहते हैं उनका टाइम बर्बाद ही जाता है, वो अपनी इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और व्हाट्सअप, बस उधर ही उधर भाई काम करते हैं। लेकिन जो घर के बाहर बंदा निकलता है भाई वो कुछ सक्सेस बन के घर लौटता है। तो इस हिसाब से आपके लिए घर से बाहर का मतलब जाना पड़ेगा और मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा। उस हिसाब से वो वृक्ष लड़ा था, उसी हिसाब से आपके लिए लड़ना पड़ेगा, तब आप जाकर के एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। और भाई तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।